लेकिन अखिलेश ने तो इशू बना लिया है और इसके पहले भी कई नेता बना चुके हैं। तो क्या है इशू इंडी के अंदर का, और क्या पीडीए जैसा कुछ अलग से बन सकता है क्या, और क्या कुछ होने वाला है मिशन 2024 से पहले? इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिला जी। और दुष्यंत नागर जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत जी आपका भी इस प्लेटफॉर्म पर। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं जरिए। विनोद जी, हम जैसे पहले ही कहते थे कि ये जो धींगा मुश्ती अभी देखने को मिल रही है, कोई कहता है अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, कोई कहता है कि भाई साइकिल है नहीं, दिखता नहीं है तो कहां, कोई कहता है ये चिरकुट नेता क्या बयान देंगे, ये अखिलेश वखिलेश, ये चिरकुट नेता, ऐसे जैसे बयान जो है अभी से आने लगे हैं। अभी तो सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है विनोद जी, जब पूरे देश में चुनाव 2024 में होगा तो उससे पहले क्या हमें इस तरह की धींगा मुश्ती और भी देखने को मिल सकती है? लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं और सबसे पहले जो आप अभी तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का जो साउंड बाइट सुना रहे थे, दरअसल वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी लखनऊ में अभी थोड़ी देर पहले पोस्टर छपे हैं। अब उस पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि वो पीडीए जो है उसका एक प्राइम मिनिस्टर पद का और एक प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी सामने में आ गया है। तो ये सीधे सीधे एक खुली चुनौती कांग्रेस के लिए है जी। अब कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे वो तय नहीं होगा। राहुल गांधी को लेके ये इतनी मशक्कत चल रही है, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने और अखिलेश की पार्टी ने ये बात साफ कर दिया है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अखिलेश यादव है 2024 के लिए जी। लेकिन इस पोजीशनिंग को समझिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश की पार्टी को सपा को सीट नहीं मिली है, ये एक बहाना है। दरअसल उसका रीजन जो है, आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते से कांग्रेस की तरफ से कांसीराम के इसको लेके उनको एक सद्भावना रैली, और उसको कह सकते हैं कि कांसीराम चेतना रथ का कांग्रेस के अध्यक्ष जो वहाँ अजय राय है उन्होंने शुरुआत की है। और वो शुरुआत करके वो दलितों के बीच में जा रहे हैं। तो ये अंदेशा कम से कम सपा को है कि जो वोट बैंक की बात वो करते हैं मुस्लिम का और दलित को शामिल करने की बात, वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दी है कवायद यूपी में। जी जी। अगर ये सारा का खेल जो देख रहे हैं आप, इस खेल के पीछे में जो डिवीजन है वो मुस्लिम वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक के कारण में ये सब कुछ आप देख रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश का चुनाव या राजस्थान में के टिकट या छत्तीसगढ़ में उनका टिकट देने का कोई मायने नहीं रखता। मायने ये है सीधी सीधी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहल शुरू की है, तो उसके जवाब में अखिलेश ने ये पीडीए का नारा दिया है। अब ये पीडीए जो है, आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी राजनीति जो पिछले 30-40 साल तक भी उनके राजनीति का फॉर्मूला वो मुस्लिम यादव गठबंधन माई का रूप में लिया था। वही आप बिहार में भी देखें, आपके बिहार में भी वही चला था। जी जी। अब अखिलेश उसका विस्तार देते हुए उसमें दलित को भी जोड़ रहे हैं जी। तो उनको ये कॉम्बिनेशन लगता है कि इतने कॉम्बिनेशन में हम आके, क्योंकि वो दलित इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि मायावती का शायद वो जो सिक्का है वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए कांग्रेस उसके बीच में अपना दखल देने की कोशिश कर रही है। तो उससे पहले अखिलेश ने ये नया गठबंधन दिया है जो पीडीए का, उसने ये बताया है कि उसमें मुस्लिम का, अल्पसंख्यक का, दलित का और जो ये इसमें पिछड़ा है उसका। तो अब इसमें ये विस्तार में अखिलेश कितना भरोसा जीत पाएंगे और कितना उसका विस्तार कर पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन अखिलेश जी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसके वोट बैंक में अगर कोई सेंध लगाने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी है। ये सारे विस्तार देखते हुए जब आप इस चीज़ों को देखते हैं तो पीडीए अलायंस की हालत में आप ये सामने में देखिए कि इंडी अलायंस की बात जो आप अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, तो आज वहाँ पे एमपी के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ में उनके पहले भी जारी हो चुके हैं, राजस्थान में वो कई बार अरविंद केजरीवाल रैली भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि मुंबई अधिवेशन के बाद गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हमारी ये 5 कमेटी कुछ दिनों में ये तय करेगी कि सीट शेयरिंग का हमारा फार्मूला क्या होगा। और ये फार्मूला में कहीं से ये इस बात के लिए चूक गए क्योंकि कांग्रेस को इस बात का इम्कान है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर वो बेहतर कर पाती है तो शायद वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो, नहीं तो ये सपा, टीएमसी और बाकी सारे जो रीजनल पार्टी हैं उनको अपने अपने रीजनल सीट में बैक सीट पे ही बैठाएगी। ठीक है लाल जी। जी बिल्कुल, वो ड्राइविंग सीट वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो है अभी भी। दुष्यंत जी के पास मैं पहले आता हूँ, फिर अनिला जी के पास आऊंगा। दुष्यंत जी,
ये बताइए कि कोई कहता है ये अखिलेश वखिलेश क्या है, कोई कहता है चिरकुट नेता, इंडी के जगह जो है वो पीडीए का नारा मिलता है। क्या आपको एक विश्लेषक के तौर पर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है दुष्यंत जी? क्या आपको आवाज आ रही है? दुष्यंत जी तक आवाज नहीं आ रही। पहले मैं तब अनिला जी के पास चलता हूं, तब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। तब तक जब तक उनसे संपर्क होगा तब तक अनिला जी से। अनिला जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले भी आपने मुकाबला किया हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखें या फिर 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में, आपने ऐसे गठबंधनों का पहले भी मुकाबला किया हुआ है और एक बार फिर से लगता है कि घूम फिर करके वैसा ही परिदृश्य बन रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन की तो पिछली बैठक को हुए 2.5 महीने होने वाले हैं, ना तो उसकी मध्य प्रदेश में कोई ज्वाइंट रैली हुई, ना उसके बाद कोई बैठक हुई। अनिला जी, कामनाएं हर एक सनातनी को जी जो जी अपने पंथ में, अपने धर्म में विश्वास करते हो और तुष्टिकरण में। भैया आवाज नहीं मिल रही है जी। अरे मुझे तो बोलने दीजिए नागर साहब। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, अभी उनको आवाज नहीं जा रही हमारी। जी जी जी, इनकी गलती नहीं है, इन लोगों का हाल ऐसे ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन ये डॉटेड इंडिया अलायंस जो बना था, या चिकन पॉक्स अलायंस, या इंडी अलायंस, कुछ भी नाम दे दीजिए ना, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है उसको कोई भी नाम दे दीजिए। जब ये बना था तभी समझ में आ गया था यहाँ पर सरफुटबल होनी ही है। अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो यहाँ पर यही हुआ है। और इसमें जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने राज्य के बड़े मजबूत दल हैं। तो कोई किसी की सरपरस्ती जो है क्यों मानेगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का अपमान कर दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, और उसके अध्यक्ष को कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश वखिलेश। पलट कर आकर ये कहते हैं, जब इनसे पूछा जाता है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चिरकुट बोल देते हैं, वो इनके पिताजी पे पहुंच जाते हैं। अब इनका लड़ाई का स्तर देखिए कि आप जो हैं माँ बाप को भी घसीटोगे क्या अपनी लड़ाई में जी। अब जो है इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, पीडीए बोल रहे हैं साहब। किस आधार पे बोल रहे हैं? दूर मत जाइए, 2022 में कितने पिछड़ों ने और कितने दलित ने आपको वोट दे दिया अखिलेश बाबू। यादव समुदाय को छोड़ दीजिए आप, माना कि तकरीबन 86% यादव जो है उन्होंने इनको वोट किया था, और बाकी कितनों ने किया था? अरे 30% भी नहीं किया था। यही हाल दलितों में तो खैर इनकी पकड़ है ही नहीं। केवल ये सोच रहे हैं कि एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष को मिलाकर जी जी यहाँ पर 80 सीटों पे अपनी जीत हासिल करेंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है। चमचागिरी की पूरी इस वक्त जो है होड़ लगी हुई है। आपने देखा पोस्टर बैनर भी लग गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। क्या तमाशा है भाई? इस देश को तमाशा ना बना के रखें। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो लिख के रखें। हिंदी में ठीक है। आप जरा एक चीज और बता दीजिए, अभी आपने बातचीत में कहा चिकन पॉक्स अलायंस कह लीजिए, जरा वो बता दीजिए कि ये क्यों कह रही हैं आप चिकन पॉक्स अलायंस? आपको क्या लगता है ये लोग बहुत शेर लोग हैं? चलिए शेर अगर समझते हैं तो ये पेपर टाइगर्स हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनकी हालत अभी वही होने वाला है जैसे अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, हेडलेस चिकन। और वो उधर उधर भागते रहते, उसे कुछ नहीं पता रहता कि किधर जाना है, क्या करना है। पैनिक वो ही हो चुका है। पैनिक बटन जो है इन लोगों में दब चुका है और इधर से उधर ये भाग रहे। ठीक है, कुछ नहीं है। दिशा वही नोच के इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या करना है। मैं इस पर उनका जवाब लेता हूं। दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, अब आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है सर। हेडलेस चिकन भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। 150 सीटें मध्य प्रदेश में, 120 सीटें राजस्थान में, 60 सीटें। अच्छा ठीक है, सेफोलॉजी बाद में होगी, सेफोलॉजी बाद में। पहले जरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यह बताइए कि ये सेफोलॉजी और आंकड़े आने से पहले
ये क्या चल रहा है? अखिलेश वखिलेश कौन है, तो चिरकुट नेता कौन है, तो इंडी के बनाम पीडीए। क्या लगता है आपको कि फिर से कुछ ऐसा सीन बन रहा है क्या कि इंडी भी रहेगी और पीडीए भी कोई आ जाएगा? एक विश्लेषक के तौर पर क्या देख रहे हैं दुष्यंत जी? तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। पीडीए अगर आता है, लोकतंत्र है, अखिलेश जी का उनको फैसला करना है। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरह ईडी सीबीआई तो है नहीं कि लोगों को डरा दबा के, जिस प्रकार से अजीत पवार जी को खींच लिया, जिस प्रकार से एकनाथ जी को खींच लिया, यहाँ खींचा तानी वाला मामला नहीं है। अगर अखिलेश जी पीडीए बनाते हैं, अखिलेश जी का स्वागत है और हम भगवान से कामना करते हैं कि वो बहुमत पाए और पीडीए को वो मध्य प्रदेश में आजमाए। मध्य प्रदेश में उन्होंने कैंडिडेट उतारे, उनको पता अभी लग जाएगा लोगों का मूड क्या है, पीडीए के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है, तो देखिए जी, ये तो लोकतंत्र है, लोगों की मर्जी से चलता है। लोग चाहेंगे कांग्रेस लीड करेगी, लोग चाहेंगे अखिलेश जी का पीडीए लीड करेगा, तो इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं। लेकिन इस बीच में जो आपने केंद्रीय एजेंसियों वाली बात उठाई ना, ये वाली बात अखिलेश के पिताजी और सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी ने भी उठाई थी, कही थी कि हमारे पीछे कांग्रेस सीबीआई छोड़ देती है। खैर, मैं लौटता हूं इस पर। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक हो सकता है ये बात मैं उन्होंने कही हो, कहीं ना कहीं हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन आज में कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ, लौटता हूं आपके पास। अब विनोद जी, उत्तर की बात हुई, उत्तर की बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो इतने पोस्टर लग रहे हैं, पहले ममता जी का पोस्टर लगा था, उसके बाद नीतीश बाबू का, पीएम की बात कर रहा हूं, पीएम कैंडिडेट की बात, ममता जी का पोस्टर लगा, नीतीश जी का पोस्टर लगा, अखिलेश जी का पोस्टर लगा, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि एमके स्टालिन को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जग रही है कि कल को अगर किसी तरह मेरा नंबर आए तो थोड़ा अभी से हिंदी बेल्ट के लिए अपनी इमेज को थोड़ा बिल्डअप करो, और उसी की कोशिश की है क्या एमके स्टालिन ने? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं, लेकिन पहले जो दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत जी बहुत पुराने सोशलिस्ट हैं, हमारे पुराने साथी हैं, और दुष्यंत जी बहुत जानकार, और मैं मानता हूं कि जी एक राजनीतिक विश्लेषक रूप में वो बहुत विद्वान आदमी हैं, बेशक, लेकिन उनकी मजबूरी वही है जो जयंत चौधरी की है वहां पे। अच्छा। जी। तो दुष्यंत जी ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरह से पीडीए को सपोर्ट करते हुए या उसका विश्लेषण करते हुए दिखें, या किस तरह से कांग्रेस का इसका विश्लेषण करते हुए दिखें। तो ये थोड़ा सा उनका संकट है उनके सामने में, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, दुष्यंत जी जो बात कहना चाह रहे थे उसी बात को मैं जवाब देता हूँ, इसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि दरअसल दिक्कत क्या है कि यहाँ ये पोजिशनिंग का मामला है, और ये अपने अपने हिस्से की मामला है कि अभी आप देखिए कि अभी कांग्रेस में एक नए लीडर आए हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं पश्चिम यूपी के, वो बड़े लीडर हैं। आपको याद होगा पीएम मोदी के खिलाफ में वो किस तरह से अपशब्द और किस तरह से धमकी वाले बात किया था, इमरान मसूद ने। अब वो इमरान साहब बीएसपी से होते हुए, सपा से होते हुए कांग्रेस में लौटे हैं, और उसकी तैयारी में सबसे पहले जयंत चौधरी आगे आए थे, उनका स्वागत किया था जी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पोजीशनिंग जो है, सिर्फ कास्ट और रिलीजन को मिलाने से अगर ये पश्चिम यूपी का एक मामला अगर आपको सत्ते हुए दिख रहा है जी, तो फिर इतने जो विकास के कोशिश हुए हैं, इतने जो सारे लिंक रोड बने हैं, इतने जो रैपिड रेल बन रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो ये बात आप जान लीजिए कि आप जिस 70 के दशक की राजनीति कर रहे हैं उससे देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अगर आपके पास में डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, मिशन 2024 का कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो इमरान मसूद को चाहे आप जितनी पार्टी में घुमा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुष्यंत जी शायद इस बात को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात कि जब आप कह रहे थे दक्षिण की बात, आप कहते हुए आप आज का स्टालिन साहब का जो लेख की बात कर रहे थे, दैनिक जागरण में छपा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिक्स में, ये एक मजबूरी है कि अन्नामलई का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वहां पे आप उनके देखिए पिछले 6 महीने से वो लोगों के हर घर पर जाके वो एक तरह से कैंपेन किए हुए हैं, और बीजेपी की वहां पे एक पहुंच बढ़ी है जो दक्षिण के राज्यों में इस तरह की कम थी वहां पे कर्नाटक के बाद।
तो अब ये बात जो पिछले दिनों में जितनी शिकायतें आई थी मजदूरों को लेके कि बिहार के और यूपी के जो मजदूरों के साथ में जो उत्पीड़न हुआ था भाषा को लेके और सब चीजों को लेके, वो एक बड़ा इशू बना था। और उस इशू के कारण में और उसके बाद उनका जो पुत्र है उदयनिधि स्टालिन ने वो उसको दबाते हुए उस सारी चीजों को लेके सनातन पे आए और सनातन को उन्होंने क्या क्या नहीं बताया और इस बीमारी बताते हुए इसको एकदम खत्म करने की बात कही। तो ये सबके रिएक्शन में आपकी रिपोर्ट बता रही थी, आपकी रिपोर्ट से पूछ रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है इसमें। जरूर, क्या कांग्रेस की कोई एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक नेशनल पार्टी के रूप में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पार्टी को जिस तरह से कर्नाटक ने उसको ऑन किया था, खुद चिदम्बरम के बेटे ने इस बात को सपोर्ट किया था उदयनिधि स्टालिन का, तो आज तो कम से कम इसकी सफाई देते हुए स्टालिन दिख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी धर्म से, किसी भाषा से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिशन 2024 में उनके बेटे का बयान और उनका जो ये विरोध का बयान रहा है वो शायद उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। ठीक, कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल करके सब चीज़ों का उसको परमिशन दे रही है डीएमके को, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी उसके समर्थन में बयान देते रहे उदयनिधि स्टालिन के। दुष्यंत जी, चाहे ये देखिए इंडी बनाम पीडीए हो या फिर उधर से दक्षिण से एक कोशिश हो, ये कहीं ना कहीं जो वोटों की, एक विश्लेषक के तौर पर पूछ रहा हूं, ये कहीं ना कहीं जो वोटों की छीना झपटी है वो वही है, वोटों की छीना झपटी और पीएम पद के लिए छीना झपटी, ये विपक्षी एकता को किस तरफ ले जाएगी दुष्यंत जी? सर, इसको हम छीना झपटी क्यों कहें जी? हम इसको लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों ना माने जी? हम इसको ये क्यों ना कहें कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपनी सीटों के लिए कुछ बात अपनी रख रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, वो थोड़ी सी बात हॉट टॉक हो गई, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लोकतंत्र में लोग हक के लिए लड़ते हैं, हक के लिए सड़क पे भी आते हैं, लोग सीटें मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी में देखिए सिर्फ अमित शाह और मोदी साहब फैसला करते हैं, तीसरा आदमी कोई है ही नहीं, बोलने वाला सुनने वाला कुछ नहीं। तो क्या वो मॉडल बेहतर है देश के सामने या इंडिया गठबंधन का मॉडल बेहतर है, जहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी कह रहा है कि मेरा अखिलेश भी प्रधानमंत्री बनेगा, जहां पे स्टालिन जी भी प्रयास कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं अभी खरगे साहब और राहुल गांधी में से कोई प्रधानमंत्री बने। तो ये मॉडल अच्छा है। अच्छा, ये जहां सबको अपनी बात रखने का अनिला जी से पूछता हूं, अनिला जी, प्रतिस्पर्धा है, ठीक, जहां एक कंपटीशन, ठीक, तो इसमें गलत क्या है? ठीक, क्या गलत है अनिला जी? गलत क्या है, आपका मॉडल बेहतर या उनका मॉडल बेहतर, बताइए। नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से चलते रहिएगा नागर साहब। आप जो हैं, जो मतलब कांग्रेस पार्टी से तो आप जुड़े हुए हैं, बाकी राजनीतिक दल जो हैं आप लोगों के साथ, उनको कहिएगा बिल्कुल इसी मॉडल पर चलते रहे। हमारा आपको उनका वाला मॉडल सूट करता है लगता है? बिल्कुल, हमें तो बहुत सूट करता है। अच्छा। क्योंकि इनका जितना रायता फैलेगा नहीं समझ में आ जाएगा। हमारा मॉडल आपको सूट करता है या हमें सूट करता है, चुनाव में पता चल जाएगा। प्रशंसा हुई है, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, आप पूरा कीजिए। अभी आपकी बहुत प्रशंसा करी है ना विनोद जी ने। हाँ, आप पूरा कीजिए, काज रख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना इनके यहाँ रायता फैलेगा उतना हमारे लिए तो अच्छा है ना। पब्लिक समझ जाएगी जो दिखा रहे हैं वो असली चीज है ही नहीं, सब चाइनीज माल दिखा रहे हैं, असली माल नहीं है। अगर असली 24 कैरेट अगर प्राइम मिनिस्टरशिप रही है और रहेगी, वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपने जो बात कही ना, रायता फैलना, उनका रायता फैलना आपको सूट करता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कुछ फैल भी रहा है। आगे कितना फैलेगा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन छोटी सी टिप्पणी विनोद जी जोड़ेंगे। जोड़िए विनोद जी, आप भी आता लाल जी, जो अभी अनिला जी बता रही थी रायता फैलने की बात, वो रायता सचमुच में बिहार में फैल गया है। शायद हम लोग इस चर्चा में इसको नहीं ला पाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रायता की बात वो कह रही थी कि देखिए बिहार में आज जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई ये हमारा कोई इशू नहीं है, दरअसल ये एक इंडिया गठबंधन में आप कह सकते हैं कि ये इशू धीरे धीरे एक तरह से इतना मजबूत हो रहा है कि कभी भी विस्फोट कर सकता है। परसों नीतीश कुमार ने ये बात कह दिए थे कि असली उत्तराधिकारी हमारी तेजस्वी यादव है। खिचड़ी पकेगी कि रायता फैलेगा, देखना पड़ेगा।
तीसरी बार है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उद्धरिकार बताते हुए, लेकिन ये साथ साथ ये भी बताया कि ये बच्चा है अभी, लेकिन हमारा उत्तराधिकार कर देंगे। तो आप कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या दुष्यंत जी? दुष्यंत जी जोड़िए 10 सेकंड में। दुष्यंत जी। सर देखिए ये जो चुनाव लोकतंत्र में चुनाव के परिणामों से फैसला होता है। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम बता देंगे कि ये अच्छा, बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, उस पर विनोद जी भी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी जुड़ने के लिए, अनिला जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि खिचड़ी पकती है या फिर रायता फैलता है 2024 के चुनाव से पहले। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अभी जो 5 राज्यों में चुनावी हलचल है उस पर बात करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हो बिजनेस